हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ एंड वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आप कैसे और कहाँ मिलोगे और उस टाइम पे आप दोनों के बीच की एनर्जी कैसे रहेगी वो भी आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आपके सामने 4 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2, यह है पाइल 3 और यह है पाइल 4। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस ब्लू पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो आपके लिए कार्ड से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑरेकल कार्ड से है एंजल ऑफ लव, कम्युनिटी। मोनोलॉजी डेक से है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पाइल 1, आपकी फ्यूचर स्पाउस को आप मिलोगे। या तो हो सकता है आप कहीं काम के सिलसिले में आप कहीं ट्रैवल करके जाए तब मिलना पॉसिबिलिटी है, या फिर आप काम के सिलसिले में आपका कोई लोकेशन शिफ्ट हो और वहाँ पे जाके आप उनसे मिले, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप उनसे मिलोगे जिस भी प्लेस पे मिलोगे, जहाँ पे भी मिलोगे, वो ऐसा उस दिन ऐसा होगा कि आप वहाँ पे काम से रिलेटेड कुछ करने के लिए ही आप जाओगे, तब आप मिलोगे फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आप काम के सिलसिले में ट्रैवल करें तब मिले, या फिर आपको काम से सिलसिले में आपका कोई लोकेशन शिफ्ट हो, कहीं पे आपको जाना पड़े, वहाँ पे मिलना, ये चांसेस है। लेकिन जिस दिन आप मिलोगे उस दिन आप बहुत ही बिजी रहोगे, आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके वजह से आप शायद थोड़े डिफेंसिव एनर्जी में भी रहोगे। जैसे कि शायद उनसे मिलने के बाद या फिर किसी से भी आप ज़्यादा बात करने के मूड में शायद नहीं रहोगे, क्योंकि आप बहुत बिजी रहोगे उस दिन। ये उस एनर्जी में रहना ये यहाँ पे दिख रहा है। और आप जहाँ पे उनसे मिलोगे वो जो प्लेस होगा वो एक लग्जरियस प्लेस होगा। और मुझे ऐसा लगता है आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है दोनों ही फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहोगे। और आप जहाँ मिलोगे ये कोई काम से रिलेटेड वहाँ पे कुछ होगा उस प्लेस में, जैसे कि कोई मीटिंग हो सकती है, जैसे कि बिजनेस मीटिंग, या फिर उस जगह में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कशन हो रही है जो मनी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो रही हो उस प्लेस में। ऐसे प्लेस में मिलना वो चांसेस है, या फिर आप दोनों ही मिलके ऐसे कुछ चीज़ें डिस्कस करोगे फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड, ये बहुत चांसेस है। और एक लग्जरी प्लेस होगा जहाँ पे आप दोनों मिलोगे। जब आप मिलोगे वहाँ पे और एक सोशल गैदरिंग रहेगा। जैसे कि मैंने कहा
मीटिंग हो सकती है, मतलब आप दोनों अकेले नहीं रहोगे, वहाँ पे कोई और भी रहेंगे। मीटिंग अगर होता है तो कोई और भी रहेंगे, मतलब वहाँ पे सोशल गैदरिंग रहेगा। तो ऐसे प्लेस में मिलना वो चांसेस है। जब आप मिलोगे उनसे जब आप बातें करोगे तो आपको एक लविंग एनर्जी फील होगी। एंजल ऑफ लव है, एक लविंग ब्यूटीफुल एनर्जी आप फील करोगे। यहाँ पे कम्युनिटी है, तो जैसे कि मैंने कहा कुछ सोशल गैदरिंग वहाँ पे रहेगी, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के कोई भी साथ में रहे, आपके फैमिली के कोई साथ में रहे या फिर उनके फैमिली से कोई साथ रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है फैमिली के लोगों का रहना। और जब आप उनसे मिलोगे तो आपको एक हीलिंग एनर्जी भी फील होगी। आप दोनों ही एक दूसरे से मिलके शायद एक इमोशनली बैलेंस एंड हीलिंग एनर्जी ऐसा आप फील करोगे। और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कार्ड है। उस टाइम पे ऐसा होगा कि जब आप आपके लाइफ में उस टाइम पे ऐसा होगा कि आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आपके लाइफ में उस टाइम पे आएगी, जब आपको आपके काम से सक्सेस मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आप आपके लाइफ में जब ऐसे फेज में रहोगे, जब आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उस टाइम पे आप आपके फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग, और मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए कार्ड्स है 2 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द चैरियट। एंड ऑरिकल कार्ड से है टेम्पल, पाथ, एक्शन, a time to give rather than take, new moon in Virgo, and closure। तो पाइल 2, आपके लाइफ में जब आपके लाइफ में एक साइकिल एंड होगा, कुछ ओल्ड साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में बिगिन होगा, कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगा, तब आपके लाइफ में ये इंसान आएंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये, आप उनसे मिलोगे जब आपकी लाइफ में कुछ एंड होगा। यहाँ पे भी क्लोजर कार्ड है, कुछ एंड करोगे आपके लाइफ में, एक साइकिल एंड होगा, ओल्ड साइकिल जो है, जो कार्मिक साइकिल हो सकता है, वो एंड होगा और फिर आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होता रहेगा, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में होगा, तब आप इनसे मिलोगे। और आपकी जो फर्स्ट इनके साथ इंट्रोडक्शन होगी वो इंटरनेट के थ्रू होना, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर डेटिंग एप्स, ऐसे आपको नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनके साथ इंट्रोडक्शन फर्स्ट होना। और ज़्यादातर आप दोनों की बातें नेट में मैसेज के थ्रू, चैटिंग के थ्रू होना, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा ये, और क्योंकि ये आपके पास नहीं रहते, ये कहीं और रहते, दूसरे सिटी से, दूसरे कंट्री से ये होंगे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जब आप मिलोगे तो ये ट्रैवल करके आएंगे, आप जहाँ रहते हो वहाँ आप वो मिलने आएंगे ट्रैवल करके, या फिर आप ट्रैवल करके जाए उनसे मिलने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग इंटरनेट की थ्रू ही होगी। और जब आप इनसे मिलोगे उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि आप थोड़े
कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहोगे, आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगा, आप कुछ इनडिसाइसिव एनर्जी में रहना। हो सकता है आप जब उनसे मिले तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या इनके साथ ही मेरी शादी होगी। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगा उनसे मिलने के बाद, और कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन रहना, ये बहुत चांसेस है। और जैसे कि मैंने कहा उस टाइम पे एनर्जी कैसी रहेगी, तो जैसे कि मैंने कहा आप आपके लाइफ में एक साइकिल एंड करोगे। उनसे मिलने से पहले हो सकता है आपके लाइफ में कुछ को अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में कुछ रहेंगे, कुछ ऐसे फेज, आप कुछ टफ फेज आपके लाइफ में आ सकती है जिसको आप एंड करोगे। तो हो सकता है उसके वजह से आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करें और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो जाओगे। तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। जब आप उनसे मिलोगे तब आप उनके तरफ एक सोल अट्रैक्शन फील करोगे, आप ऐसा कुछ एनर्जी फील करोगे कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी वेल्दी, काफ़ी रिच हो सकते हैं, और आप दोनों ही देखने में उस दिन जब आप मिलोगे हो सकता है वो आपके सामने जब आएंगे वो ऐसे पर्सन होंगे जो वेल ड्रेस्ड करते हो, अपना ख्याल रखते हो, अपने आप को अच्छे से वो प्रेजेंट करते हो हमेशा सबके सामने, और आप भी शायद ऐसे हो। तो जब आप मिलोगे आप दोनों ही काफ़ी सुंदर एंड अट्रैक्टिव लगोगे देखने में, आप उनके तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील करोगे, वो भी आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील करेंगे। और काफ़ी एक हीलिंग एनर्जी भी है यहाँ पे। आप दोनों ही एक दूसरे से जब मिलोगे आप काफ़ी हील फील करोगे। आपके लाइफ में जो भी उनसे मिलने से पहले जो भी मुश्किलातें आएगी उन सारी चीज़ों से जैसे आपको हीलिंग मिल गए हो, कुछ इंस्पिरेशन मिलना, हीलिंग मिलना, ऐसी एक एनर्जी आप भी फील करोगे, वो भी फील करेंगे। कुछ आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि कुछ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, कुछ आपकी शादी होने से पहले हो सकता है कुछ चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़े, लेकिन शादी तो होगी। और आपको उस टाइम पे ऐसा रहेगा कि आप कुछ क्लैरिटी पाने की बहुत कोशिश करोगे। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, तो उस इंसान से मिलने के बाद आपको आप उनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करोगे, बहुत अटेंशन पे करोगे उनके ऊपर, छोटे छोटे चीज़ें उनके बारे में जानने की आप कोशिश करोगे, और वो भी आपके बारे में ऐसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर भी वो बहुत अटेंशन पे करेंगे, आप भी करोगे। एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के बारे में क्लैरिटी पाने की कोशिश करोगे आप दोनों ही, जब आप दोनों मिलोगे। और बाकी इट्स गुड, थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं लेकिन उसके बाद आप दोनों की शादी होगी, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, एंड वेरी ब्यूटीफुल, फुलफिलिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप होगा। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, और मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन लोगों ने ये ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो आपके लिए कार्ड्स है 8 ऑफ wands, Knight of swords, 10 of cups, 5 of swords,
टू ऑफ वंस। ऑरेकल कार्ड से है ब्लॉसमिंग एबंडेंस, डोर टू वैल्यू, the answers you need are coming, full moon in Gemini, and friendship। तो पाइल 3 आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे आप मिलोगे, किसी फैमिली फंक्शन में मिलना वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि फैमिली में किसी की शादी हो रही हो या फिर कोई और सेलिब्रेशन भी हो सकते हैं, बर्थडे पार्टी या फिर कोई सेलिब्रेशन जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर होना, फैमिली के लोग मिलके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी है आपके, सब लोग मिलके कुछ सेलिब्रेट करना। तो ऐसे कोई पार्टी, कोई इवेंट, किसी की शादी, ऐसे जगह पे आप उनसे मिलोगे, ये पॉसिबिलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस से। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो वो डिफरेंट कल्चर से होंगे, शायद डिफरेंट सिटी से भी होंगे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब आप जिस सर्कल में रहते हो, आपके जो फैमिली फ्रेंड सर्कल है उसके बाहर के ये लोग होंगे, थोड़े आपका जो रेगुलर टाइप है उससे थोड़ा अलग ये होंगे, ये भी चांसेस है। और आप दोनों जब मिलोगे, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये एक पैशनेट कनेक्शन होगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो शायद काफ़ी पैशनेट होंगे, आप भी शायद पैशनेट हो। अब दोनों के बीच में आप एक पैशन फील करोगे और चीज़ें काफ़ी क्विकली ग्रो करेगी जब आप उनसे मिलोगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद चीज़ें काफ़ी क्विकली ग्रो करेगी, कमिटमेंट में आना, शादी तक बात जाना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्विकली ग्रो करेगी आप दोनों के बीच में। और आप जब उनसे मिलोगे आप ऐसे फील करोगे जैसे कि आप एक एबंडेंसी फीलिंग करोगे, जैसे कि आपके लाइफ में कुछ एबंडेंस आ गई हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी वेल्दी होंगे, रिच होंगे। तो कुछ लोगों की ऐसी होती है कि शादी के थ्रू लाइफ में वेल्दी पर्सन के साथ शादी करने से, शादी के थ्रू पैसे आ जाना, लाइफ में एबंडेंस काफ़ी आ जाना, तो ऐसी एक फीलिंग शायद आपको आएगी जब आप उनसे मिलोगे। आपके लाइफ में एबंडेंस आ गई हो, बहुत पैसा आ गई हो, ऐसा आप एक फील करोगे। कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, जिससे कि करियर अपॉर्चुनिटी मिलना, जिससे कि आपके लाइफ में फ्यूचर में आप ऐसा फील करोगे कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके लाइफ में फ्यूचर में काफ़ी पैसा आ जाएगा, काफ़ी सक्सेस मिलेगी आपको। तो ऐसा कुछ उस दिन हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हो सकता है आप शायद उस दिन थोड़ा ओवरटेकिंग करने की एनर्जी में रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा माहौल थोड़ा ऐसा रहेगा, शादी का माहौल, कुछ पार्टी ऐसा होगा, तो आप शायद बहुत टॉकिंग करे, ऐसे मूड में रहे। तो यहाँ पे इसीलिए आपके लिए एक मैसेज भी है कि आप जब उनके साथ बात करोगे तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि आप ज़्यादा उनके साथ ओवर टॉकिंग ना करें, कुछ ओवर टॉकिंग करके आप चीज़ों को ना बिगाड़ दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा बातें करने से मुंह से कभी ऐसी चीज़ें निकल सकती है जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, या फिर आप उनका रेस्पेक्ट खो दो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, ऐसे होने के चांसेस है। तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना है, आपको थोड़ा काम रहना है उस दिन, ज़्यादा बातें करके बिगाड़ना नहीं है चीज़ों को। तो आपको आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप क्या बातें करते हो उनके ऊपर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। मतलब ऐसी बातें ही करें जो ज़रूरी हो, ऐसे सोच समझ के बोलना है। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा ओवर टॉकिंग करोगे तो उसके वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती है। इसीलिए उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखें
बाकी इट्स गुड, आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आ जाएगी, काफ़ी सक्सेस आ जाएगी। तो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग, यही है आपके लिए मैसेजेस। और मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी इस व्हाइट पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए कार्ड्स है Ace of Cups, 5 of Pentacles, 9 of Cups, Knight of Cups, Page of Swords। Oracle कार्ड से है कॉर्नोकोपिया, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव कार्डिनल मून एंड पैशन। तो पाइल 4, आपके फ्यूचर स्पॉट से मिलने से पहले आप शायद कुछ ऐसे एनर्जी में रहोगे कि आप बहुत एलोन फील करोगे। आपका शायद ऐसे भी एक फीलिंग आ सकती है कि आपकी जो फ्रेंड्स है सबकी शादी हो गई है, आपकी नहीं हुई है, तो आप बहुत एलोन फील करना और सैडनेस फील करना, अपने लाइफ में हेल्पलेस फील करना, ऐसे एक एनर्जी में आप रहोगे उनसे मिलने से पहले। फिर आप आपके लाइफ में जब आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने की कोशिश करोगे, तब आप शायद नए नए लोगों से मिलोगे, और जैसे कि आप रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करोगे। ये हो सकता है आप ऑनलाइन ढूंढें उन्हें, डेटिंग एप्स के थ्रू ढूंढना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप जब ऐसे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, और मल्टीपल लोगों के साथ आप शायद डेट भी करोगे, तो ऐसे जब आप रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करोगे तब आप उनसे मिलोगे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप उनसे मिलोगे और वो काफ़ी रोमांटिक होंगे, एक आइडियल पर्सन, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग। जब आप उनसे मिलोगे तो आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, और आप दोनों का जो फर्स्ट मीटिंग होगा काफ़ी रोमांटिक डेट होगा। वो शायद आपको किसी रोमांटिक डेट पे लेके जाएंगे, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाना, फ्लावर्स गिफ्ट करना, कुछ स्पेशल चीज़ें करना उनको आपके लिए अच्छा लगेगा। तो ऐसे काइंड ऑफ वो पर्सन होंगे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो गई हो, क्योंकि आप शायद उनसे मिलने से पहले आप मैनिफेस्ट करोगे कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए आपके लाइफ में। तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे ऐसा ही वो इंसान होगा, जिसके वजह से जब आप मिलोगे तो आपको एक बहुत ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। आप ऐसा फील करोगे कि आपका एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट हो गई हो, आपका ड्रीम फुलफिल हो गया हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिल गए हो, और ऐसा आप फील करोगे। और ये जो पर्सन होगा ये एक न्यू फ्रेश एनर्जी होगी, एक न्यू फ्रेश एनर्जी, एकदम न्यू पर्सन होंगे आपके लाइफ में। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको ये एक न्यू रिलेशनशिप होगा, एकदम न्यू कनेक्शन, और आपको एक फ्रेश फीलिंग आएगी, एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी होगा आप दोनों के बीच में। और वो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो होता है न्यू फ्रेश वाली फीलिंग, क्रश वाली फीलिंग, ऐसा आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करोगे। और आपके लाइफ में एक
एनर्जी जो आप दोनों के बीच में रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जैसे कि मैंने कहा, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने जो मैनिफेस्ट किया वही आपका फुलफिल हो गया, आपका विश फुलफिलमेंट हो गई। दूसरी चीज़ है कि आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप के थ्रू एबंडेंस आ जाना, वो आप फील करोगे। लेकिन यहाँ पे आपका या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है थ्रोट चक्रा ब्लॉक होना, वो पॉसिबिलिटी है। मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, ये आपका एनर्जी भी हो सकता है, उनके एनर्जी भी हो सकता है कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है, आप एक्सप्रेस ना कर पाए या फिर आपके पार्टनर ना कर पाए। इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको शायद फर्स्ट मूव लेना पड़े, आपको एक्शन लेना पड़े इस कनेक्शन के लिए। जो फीलिंग्स है उससे एक्सप्रेस करना पड़े, वो बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो दिल में है वो जो एक्सप्रेस जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस करें अपने उनके सामने। आपको अगर फर्स्ट मूव भी लेना पड़े, ऐसी अगर सिचुएशन आए तो आपको लेना है। अगर ये मैसेज ये है कि आप जब फर्स्ट मूव लोगे, आप जब एक्शन लोगे, तब आपके लिए चीज़ें होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगी। और काफ़ी पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में, काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा, आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, एबंडेंस आ जाएगी आपकी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस को मिलने के बाद। उनसे मिलने से पहले थोड़ा आप एलोन फील करें, ऐसे नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें सही हो जाएगी। तो पाइल 4 यही है आपके लिए मैसेजेस, और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।